अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 22 ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 22 जिसका टाइटल है फिजिक्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक मिनट जरा, सॉरी, फिजिक्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। या ये कह लीजिए कि ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 22, इस यूनिट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसकी फंडामेंटल टर्म्स को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये इसकी डिस्कवरी जो है वो 1920 और 1930 के बिटवीन हुआ। 1920 और 1930 के दरमियान एक डिवाइस, अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा हो तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक कलर का शायद आपने देखा हो कि ये जैसे ये ब्लैक कलर है और इसके अंदर दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, दो टर्मिनल्स, या ब्लैक कलर है, इसके तीन टर्मिनल्स निकले हुए हैं, तीन टर्मिनल्स निकले हुए हैं। ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई पुरानी टीवी है, आप उसका बोर्ड देखेंगे तो इस तरह का कुछ एक डिवाइस आपको दिखेगा। ये हकीकतन ये डायोड है, ये डायोड है, ये ट्रायोड है, तीन टर्मिनल है। इन्होंने आकर टेक्नोलॉजी के अंदर एक तबाही मचाई, पूरी टेक्नोलॉजी को तब्दील करके रख दिया। इससे पहले इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थी, ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे किसी आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए, जो हाई वोल्टेज पे काम करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद डिवाइस का साइज छोटा हो गया, पावर कंजम्पशन कम हो गई, लो वोल्टेज पे काम करने वाले डिवाइसेस मिलने शुरू हो गए। खैर, इस पे तो बात हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले एक दो डिफरेंस देखते हैं, फिर जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे डिफरेंसेस तो चलती रहेंगी। सुनिए, पहला पॉइंट, वैसे मैं बता दूं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे। फिलहाल एक दो पॉइंट आपको बताऊं जिससे आप ये डिफरेंशिएट करें कि इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो ना, समझना हो कि ये इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो एक आसान सा रूल बता रहा हूं। आप डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, अगर वायर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, अगर वायर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में यूज होने वाला आयरन है, फैन है, डब्बे वाला टीवी है। आप इसको ओपन कीजिए तो अंदर आपको वायर दिखेगी, कंडक्टर वायर नजर आए, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है।
और अगर वायर बिल्कुल भी आपको ना दिखे, जैसे सेल फोन, मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन को ओपन कीजिए या एलईडी टीवी या लैपटॉप, आप उसको ओपन कीजिए, अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आपको वायर नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आएगी, वायर नहीं दिखेगा। तो जहां वायर का इस्तेमाल ना हो, वायरलेस सिस्टम हो, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। वायरलेस सिस्टम हो, वायरलेस हो, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। राइट? अभी तो मैंने एक आसान से डिफरेंस बताया है। वैसे ये बता दूं कि डिफरेंसेस बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लो वोल्टेज पे काम करता है, बहुत वर्स एट लो वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हाई वोल्टेज पे काम करता है, हाई वोल्टेज पे काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ करंट को, वोल्टेज को, पावर को बस यूज करना जानती है। आया? यूज करो, जो एक्स्ट्रा है उसको जाया करो, जैसे नॉर्मली हम पाकिस्तानी करते हैं। मतलब हमारे यहां क्या होता है कि काम करे नहीं करे, सैलरी हमें पूरी चाहिए, तो बस यही सिचुएशन इलेक्ट्रिकल का है। यानी काम करे नहीं करे, पावर पूरा चाहिए, वोल्टेज पूरा चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? ये बहुत ही लो वोल्टेज पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर जितने डिवाइसेस होते हैं, जो वर्क करता है पोटेंशियल सिर्फ उसी को मिलता है, जो वर्क नहीं करेगा उसको पोटेंशियल नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक बड़ा कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर फर्ज करेंगे मोबाइल फोन है, अगर उसका स्पीकर खराब हो गया है, मोबाइल फोन का, तो सिर्फ स्पीकर वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बाकी मोबाइल टोटली काम कर रहा होगा। अगर कीपैड वाला फोन है, फर्स्ट करें 3 का बटन काम नहीं कर रहा है, तो बाकी सब काम कर रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल में कोई एक चीज खराब हुई, बाकी पार्ट भी हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई हमने भी काम नहीं करना क्योंकि वो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही लो वोल्टेज पे काम कर रहा होता है। राइट? खैर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान डिफरेंसेस पे तो बात चलती रहेगी, बहुत लंबी डिस्कशन है। फिलहाल ये जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, कैसे इसकी पैदा हुई, किन चीजों से इसकी शुरुआत हुई है। अब जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस यूनिट्स में सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। बहुत सारी बातें हुई थी। हमने कहा था सेमीकंडक्टर वो जिसमें लो अमाउंट की करंट पास होती है, सेमीकंडक्टर वो जिसकी कंडक्टिविटी 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -4 ओम मीटर इनवर्स होती है, वो सेमीकंडक्टर है। जिसकी मिसाल मैंने दी थी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम थोड़ा जरा महंगा होता है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, तो नॉर्मली हम लोग जर्मेनियम का यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन का।
किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? सिर्फ 4 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है नंबर 3 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4। सही है। ये सिलिकॉन है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर सिलिकॉन मटेरियल आपके पास है तो सिलिकॉन का एक एटम तो नहीं होगा ना आपके पास? सिलिकॉन का एक एटम तो नहीं होगा ना, लाखों करोड़ों अरबों एटम्स हो गए। अगर सिलिकॉन की इतनी क्वांटिटी है तो इसमें भी सिलिकॉन के कितने एटम्स होंगे? इतनी की आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। यानी इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इन सब के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसके ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और इस तरह सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी सिलिकॉन बड़े स्टेबिलिटी फॉर्म में आ जाता है। आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह सिलिकॉन स्टेबल हो जाता है और इसका बिहेवियर ओवरऑल एक इंसुलेटर की तरह हो जाता है। ओवरऑल बिहेवियर एक इंसुलेटर, यानी कोई करंट पास नहीं होता, नॉर्मल सिलिकॉन। अच्छा, अब सुनिएगा, ये प्योर है, इसको कहते हैं, ये है प्योर सिलिकॉन। ये क्या है? प्योर सिलिकॉन। आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर, जैसे ये मैंने बताया, ये प्योर है, जिसमें सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब एक काम कीजिए, इसमें थोड़ी सी ना मिलावट कर दीजिए। ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट कर दीजिए। मिलावट का मतलब कि सिलिकॉन के एटम के साथ कोई दूसरा एलिमेंट का एटम जो है ना वो जरा डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो जब मिलावट आएगी, जब मिलावट किस रेशियो में करनी है? मिलावट करनी है तो किस रेशियो में करनी है? जरा ये सुन लीजिए। अगर सिलिकॉन का इतने एटम्स है 1 × 10⁶, अगर सिलिकॉन का 10⁶ एटम है तो जिस दूसरे एटम से आप इसकी में मिक्सिंग करेंगे उसका 1 एटम होना चाहिए, यानी दिस रेशियो 1 से करेंगे। ये सिलिकॉन का है और सिलिकॉन में जिसकी मिक्सिंग करेंगे ये वो है।
सिलिकॉन में जिसकी मिक्सिंग करेंगे ये वो है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। तो जब आप सिलिकॉन के साथ किसी और एलिमेंट के एटम को मिक्स करते हैं तो अब जो सेमीकंडक्टर तैयार हुआ ना उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना वो दो ही है, यानी वो हमने सिर्फ दो ही बनाए हैं। वो तो हम खुद बनाते हैं ना, वो हमने खुद ही बनाया है। एक उसमें से कहलाता है एन टाइप और एक कहलाता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और अगर आपने मिलावट कर दी है, मिक्सिंग कर दी है, वैसे किसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, हर एक की मिक्सिंग तो हो भी नहीं सकती है, तो आप सिलिकॉन के साथ कोई ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट की मिक्सिंग कीजिए। ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, जैसे एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, इस तरह का 3A ग्रुप के एलिमेंट्स या 5A के ग्रुप के एलिमेंट्स, इन कोई भी ले लीजिए पीरियोडिक टेबल से। ट्राइवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। इनमें से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका एटम सिलिकॉन के एटम के साथ मिक्स कीजिए। किस रेशियो में मिक्स कीजिए वो मैंने आपको बताया। तो मिक्सिंग के बाद अब जो सेमीकंडक्टर की शक्ल आई आपके पास उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो ही है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो अब हम लोग बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। और आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी किस पर बेस करती है, बस यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे बेस करती है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी। तो एन टाइप और पी टाइप अब कैसे बनता है जरा इसको आप समझते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं अरेस्ट करूं, मिटाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है, ओके। इसको मैं जरा मिटा देता हूं। ये मैंने जरा इनको मिटा दिया जी, ओके। अब देखिए करना क्या है, आपको लेना है सिलिकॉन। आपको क्या लेना है, सिलिकॉन। एक इधर भी लिखा, आपने लिया सिलिकॉन, दो मरतबा लिया मैंने, एक इधर एक इधर। यहां पर सिलिकॉन के साथ कोई भी पेंटावेलेंट एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5। एनी पेंटावेलेंट एलिमेंट, मैं सिर्फ लिख रहा हूं पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट। सिलिकॉन के साथ किसी भी पेंटावेलेंट एलिमेंट से इसका रिएक्शन करवाइए। देखिएगा, सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हैं। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे
वो इनके साथ तो मिलकर इनके साथ तो मिलकर इनके साथ तो मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। हम मेजॉरिटी कैरियर्स, इसके अंदर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सिस अमाउंट में कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन चार ने तो ये मिल लिया इसके साथ, ये अकेला रह गया। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो चार्ज है जो कंडक्टिविटी का सबब बनेगा, जो करंट कंडक्टिविटी का सबब बनेगा, चार्जेस की कंडक्टिविटी का सबब बनेगा, जो सेमीकंडक्टर को, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। यानी जब सिलिकॉन पेंटावैलेंट के साथ रिएक्ट करता है तो पेंटावैलेंट एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे देता है। पेंटावैलेंट एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? सिलिकॉन को। यानी आपने सिलिकॉन में क्या कर दी? मिक्सिंग कर दी, मिलावट कर दी। तो अब ये सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहा, इम्प्योर बन गया, मिलावट हो गई। तो अब जो बनेगा वो सेमीकंडक्टर तो बनेगा, यानी प्रोडक्ट एक सेमीकंडक्टर तो होगा, प्रोडक्ट एक सेमीकंडक्टर तो होगा, लेकिन ये इम्प्योर है, इसमें मिलावट हो गई है। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सट्रिंसिक। अब देखिएगा, जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सीड हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इस सेमीकंडक्टर को फिर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एक मजे की बात सुनिए, जब सिलिकॉन पेंटावैलेंट एलिमेंट से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, तो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अंदर जाकर, यानी पेंटावैलेंट के इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अंदर जाकर अपनी जगह बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉप। डॉप से वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉपिंग। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डॉपिंग। डॉपिंग, डॉपिंग का मतलब ये है कि किसी और के इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम में के अंदर जगह देना, रखना, डॉप करना, पेनिट्रेट करवाना। तो जब सिलिकॉन पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर्स में है। इलेक्ट्रॉन पे साइन नेगेटिव होता है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? अच्छा, अब देखिएगा, इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे प्रेजेंट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है, सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गया है, यानी एक नया मेहमान आया है सिलिकॉन के पास, तो उसको अब एक्स्ट्रा स्पेस दो, वो वहां रहेगा। पेंटावैलेंट से जो इलेक्ट्रॉन आपने लिया है, अब उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग इस तरह का एक फील्ड सर्कल दिखाते हैं।
ये फील्ड सर्कल दिखाते हैं, ये फील्ड सर्कल दिखाते हैं। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग इस तरह के साइन से प्रेजेंट किया करेंगे। अब सुनिएगा, जब सिलिकॉन, जब प्योर सेमीकंडक्टर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होता है, जब सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, पी टाइप बनाता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब सिलिकॉन के अंदर पेनिट्रेट होता है तो उसको कहते हैं डॉप होना, उस प्रोसेस को कहते हैं डॉपिंग। और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो वहां पे जो डॉपिंग होती है उस डॉपिंग को कहते हैं डोनर डॉपिंग। क्या कहते हैं? डोनर डॉपिंग। डोनर डॉपिंग यानी सिलिकॉन को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कुर्बानी किसने दी? पेंटावेलेंट ने दी। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इस डॉपिंग को क्या बोलेंगे? डोनर डॉपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोनर डॉपिंग। क्लियर? चले, ये वर्ड क्लियर हो गया, यानी एन टाइप समझ में आ गया। अब इसी तरह एक काम करते हैं, अब इस सिलिकॉन के साथ कोई ट्राईवैलेंट एलिमेंट का रिएक्शन कराइए, ट्राईवैलेंट एलिमेंट की डॉपिंग कराइए। अब ट्राईवैलेंट का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ट्राईवैलेंट जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा कि ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देगा, और जब सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन ट्राईवैलेंट को दिया तो सिलिकॉन पे प्रोटॉन एक्सीड कर गया। कौन एक्सीड किया? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा, अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा, अब जो सेमीकंडक्टर बन रहा है, इस सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर ट्राईवैलेंट ने सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, इसलिए यहां पे जो डॉपिंग है उस डॉपिंग को कहेंगे एक्सेप्टर डॉपिंग। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर डॉपिंग। अब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से निकला है, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन से निकला है तो जगह खाली हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हुई, उस खाली जगह को बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। उस खाली जगह को बोलते हैं होल्स, यानी होल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी जब पी टाइप सेमीकंडक्टर सब्सटेंस बनता है तो होल्स की फॉर्मेशन होती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी ये छोटे छोटे से सर्कल, सर्कल के अंदर गैप है जो स्पेस वैकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला है, जगह खाली हुई है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी आपने सीखा क्या है? इस लेक्चर में आपने सिर्फ 2-3 बातें सीखी हैं। नंबर 1, पहली बात आपने ये सीखी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क क्या है। मैंने 2 फर्क बताए थे, वैसे फर्क तो बहुत सारे थे। नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल वायरलेस सिस्टम होता है और इलेक्ट्रिकल वायर सिस्टम होता है। कोई ऐसा डिवाइस मिले जिसमें वायर और वायरलेस दोनों का निजाम दिखे, जैसे आजकल के डब्बा वाला टीवी देखोगे या
डेस्कटॉप कंप्यूटर देखोगे, उसको खोलोगे तो उसमें वायर भी दिखेगा, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पर वायर नहीं भी दिखेगा। तो ये ना प्योर इलेक्ट्रिकल है ना प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसका मतलब है कि शुरू में था इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट किया गया, 100% कन्वर्जन नहीं हुई। प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है तो एलईडी देखिए, लैपटॉप कंप्यूटर देखिए, एलईडी टीवी जैसे, या सेल फोन देखिए। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फैन है, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है, आयरन है, इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिसमें वायर है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हाई वोल्टेज पे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्टेज पे काम करती हैं। मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, कितना लो वोल्टेज पे काम कर रहा होता है, छोटी सी बैटरी से सारे काम हो रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर पे बेस करता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप का, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक, और जो उसमें प्योर नहीं है, मिक्सिंग हो गई है, वो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप है, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप का मतलब है जब सिलिकॉन पेंटावैलेंस रिएक्ट करेगा तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन आता है। तो फिलहाल हमने इस लेक्चर में सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनती कैसी है, कैसे बनेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप राइट डाउन करके रखिएगा, लिख के रखिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। फिलहाल इससे आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।